तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के बारे में। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि जावा क्या है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या वेब डेवलपमेंट में अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो आपको हो सकता है कि जावा पता हो क्या है। तो अगर कोई किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जावा एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को बता सकते हैं कि उसे नेक्स्ट क्या करना है, या कंप्यूटर को हम प्रोग्राम कर सकते हैं जावा की मदद से। तो जावा इतनी स्पेशल क्यों है और मैं जावा पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ? तो सबसे पहली बात तो जावा सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग में। दूसरी भी बहुत सारी लैंग्वेजेस भी है प्रोग्रामिंग में पॉपुलर, लेकिन ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स जावा में या पाइथन में बनाए जाते हैं। लेकिन पाइथन से ज़्यादा सॉफ्टवेयर जावा में बनाए जाते हैं, या बनाए गए बहुत सारे सॉफ्टवेयर जावा पे ही चलते हैं। तो इसलिए हम जावा के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन के बारे में भी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जावा इतनी पॉपुलर क्यों है, ये इतनी सिंपल क्यों है, और ये पूरी तरह से आपको जावा क्यों सीखनी चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो आपको जावा क्यों सीखनी चाहिए, और जावा में इतना क्या खास बात है कि सभी जावा की तरफ ही जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोग्रामर्स के लिए इतनी स्पेशल क्यों है। तो जावा सिर्फ आप एक लैंग्वेज सीख के आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो और स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो। मतलब आप वेबसाइट्स भी बना सकते हो, वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन भी बना सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, आप टैबलेट के लिए भी एप्लीकेशन बना सकते हो, एक छोटी सी वॉच के लिए एप्लीकेशन बना सकते हो, टीवी के लिए एप्लीकेशन बना सकते हो। आप किसी भी डिजिटल डिवाइस के लिए एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा बना सकते हो सिंपली जावा की मदद से, सिर्फ एक लैंग्वेज की मदद से। तो इसीलिए जावा इतनी खास है, क्योंकि अब सिर्फ एक लैंग्वेज सीख के आप पूरा पूरा एक प्रोग्रामर बन सकते हो। एक कोई भी कोडिंग आप कर सकते हो सिर्फ जावा की मदद से। तो ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है। जिस किसी ने भी इसे बनाया है उसका एक ही मोटिव था कि हम एक लैंग्वेज के जरिए कोई भी प्रोग्रामिंग कर सके। जैसे आप जानते हो कि अगर हम कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो तो हमें अलग अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। अगर हम कोई प्रोग्रामिंग एक सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना चाहते हैं तो हमें अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। लेकिन जावा के जरिए हम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। जावा स्क्रिप्टिंग के जरिए हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं और जावा की मदद से हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो यही एक सिंपल सी बात है इसकी इतना पॉपुलर होने की प्रोग्रामर्स में खास करके। और जो कोई भी यूजर्स होते हैं, एप्लीकेशन यूजर्स, उनके लिए क्या खास बात है इसमें जावा में। तो ये एक सिक्योर लैंग्वेज है। इसमें जो फंक्शंस वगैरह है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाए जाते हैं। इस वजह से इसमें हैकिंग अटैक होना या सॉफ्टवेयर क्रैकिंग इन जैसे जो काम होते हैं ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं मुश्किल बोल रहा हूँ, ये नामुमकिन तो किसी भी लैंग्वेज में आप किसी भी लैंग्वेज में करो कोडिंग या प्रोग्रामिंग, कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। लेकिन अगर हम इस लैंग्वेज में करते हैं खासकर जावा में, तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज है। इसके फंक्शन हो गया या इसके कोई भी प्रोग्रामिंग, अगर आप कोई भी टेक्स्ट फाइल बनाते हैं इसकी और इसके जरिए कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो उसे हैक करना दूसरे किसी भी लैंग्वेज से ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यही इसकी दूसरी एक खास बात है। और तीसरी खास बात क्या है इसकी, तो ये सिंपल लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा। मतलब इसकी कोडिंग आपको सीखना, अगर आपको जावा सीखना है तो किसी भी दूसरी लैंग्वेज से ज़्यादा आसानी से आप जावा सीख सकते हो। जावा मतलब अगर हम सी लैंग्वेज सीखना चाहे तो वो जब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है लैंग्वेज सीखना, लेकिन आप जावा बहुत ज़्यादा आसानी से सीख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी वेबसाइट है जो आपको फ्री में जावा सिखा देते हैं। बहुत सारे उसके सॉफ्टवेयर वगैरह आपको बड़ी आसानी से जावा में सीखने को आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे, फ्री में ही आप जावा सीख सकते हो। इस वजह से भी वो एक स्पेशल बात हो जाती है जावा के लिए। और सबसे खास बात, आप एक ही प्रोग्राम लिख के किसी भी डिवाइस पे ओपन कर सकते हो। मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपका डिवाइस कैसा है, आपका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम किस तरह से बनाया गया है, उससे कोई मतलब नहीं होता। आप जावा से अगर कोई प्रोग्राम बनाते हो किसी डिवाइस के लिए तो वो उस डिवाइस पे चलेगा ही। ऐसा हर लैंग्वेज में नहीं होता। कोई लैंग्वेजेस मतलब किसी डिवाइसेस को, छोटे डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं करती, या कई लैंग्वेजेस बड़े डिवाइसेस को भी सपोर्ट नहीं करती। लेकिन जावा ऐसी लैंग्वेज है कि आप टेक्नोलॉजी की दुनिया का कोई भी डिवाइस उठा लीजिए, कोई भी हार्डवेयर उठा लीजिए, उस पर वो चलेगा ही जावा। वो अगर आपका कंप्यूटर होगा, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका कोई भी मोबाइल हो, टैबलेट हो,
उस पे वो चल जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप वॉशिंग मशीन के लिए भी कोई फर्मवेयर बनाना चाहते हो तो आप बड़े आसानी से जावा में बना सकते हो। आपके ओवन के लिए कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, कोई सिंपली फर्मवेयर बनाना है, तो जावा में बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। तो यही खास बात है जावा की। जावा आप किसी भी डिवाइस में यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो आप सिर्फ सर्वर में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। जावा आप एक कंप्यूटर में उसका सॉफ्टवेयर लिख के आप किसी भी दूसरे कंप्यूटर में या किसी भी डिवाइस में आप उसे डाल के उसमें सिंपली चला सकते हो। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में मैंने जावा के बारे में एक बेसिक जानकारी दे दी है, और जावा क्यों इतनी पॉपुलर है, क्यों इतनी सिंपल है, और क्यों इतनी ज़्यादा फास्ट इसमें प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। सिंपली अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे जावा के लिए तो आपको बहुत सारे ब्लॉग्स और वेबसाइट तो जावा की मिल ही जाएगी। जावा सिखाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, वीडियोस में सिखाते हैं, किसी टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको कोड्स लिखे हुए बने बनाए सॉफ्टवेयर जावा के मिल जाते हैं गिटहब पे या किसी दूसरी वेबसाइट पे। बने बनाए सॉफ्टवेयर आपको सीखने के लिए, मतलब उन सॉफ्टवेयर को आप एडिट करके अपने हिसाब से आप उसके जरिए जावा सीख सकते हो। तो ये सारी बातें होती है जावा के बारे में, और यही सारी चीज़ें उसका कम्युनिटी सपोर्ट ही आपको जावा को इतना आसान और सिंपल लैंग्वेज बना देता है। वैसे बहुत सारी लैंग्वेज जावा से भी सिंपल है, लेकिन जावा की जो कम्युनिटी है बहुत सारे लोगों ने उसे सीखा है और वो सिखाना चाहते हैं इंटरनेट के जरिए आपको। तो इस वजह से आपको सीखनी चाहिए जावा। अगर आपको प्रोग्रामिंग में खास करके इंटरेस्ट है तो जावा तो आपको कंपलसरी आनी ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो जावा या पाइथन हो गया, ये दो लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये दोनों लैंग्वेज, जावा और पाइथन। जावा, पाइथन और सी लैंग्वेज खैर इतनी ज़्यादा है नहीं, मतलब सी लैंग्वेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, लेकिन एप्लीकेशंस या कोई एआई वगैरह बनाना है तो जावा और पाइथन अच्छे खासे माने जाते हैं उनके लिए। लेकिन बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के लिए सी वगैरह C++ वो लैंग्वेज चलती है। तो इस वीडियो का मोटिव बस इतना था कि आपको जावा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना, तो और मैंने दे दी ऐसा मुझे लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ जान सको। मैंने बहुत सारे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस भी डाली है मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो देखना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।